हेलो, आज 2 तारीख है 11वां महीना 2024। एजुकेशनल गुटी के तहत बच्चों ने कहा कि अपने मैया पापा से कि मैया पापा बताओ कि अंतर क्या है पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद में। तो उनके मैया पापा जितना जानते थे बताए, बच्चे उतने बताए, उतना ही लिख पाया। पहला है, पूंजीवाद में अगर खेत है, फार्म है, उसका ओनर जो है पैतृक संपत्ति है, वो मालिक है। और सोशलिज्म बाद की कंट्री में उसका मालिक पब्लिक अर्थात सार्वजनिक गवर्नमेंट, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सबका है, उसका मालिक गवर्नमेंट है। और ऐसा ही कम्युनिज्म में है, उसका मालिक गवर्नमेंट है, किंतु उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सबको कास्टलेस सोसाइटी होता है, हाँ गवर्नमेंट लेस सोसाइटी होता है। इसमें ये फैक्ट्री में प्राइवेट ऑनर है, उसमें कोई गवर्नमेंट नहीं होगा, सोसाइटी भी नहीं इन्वॉल्व करता, इंडिविजुअल अपना धन लगाएगा, इंडस्ट्री लगाएगा, मशीन लगाएगा, प्रोडक्शन करेगा, प्रॉफिट करेगा, सब रख लेगा, सिर्फ टैक्सेशन जो है गवर्नमेंट को देगा। इसमें क्या है, गवर्नमेंट पार्टनरशिप करेगा, कुछ प्राइवेट लोग भी पार्टनरशिप करेगा पीपी मॉडल में, और उसका जो टैक्स है फिर गवर्नमेंट लेगा। हाँ, वो अगर इंटरप्राइज बा पब्लिक सेक्टर बा कोई कुछ फ़ायदा कमाया है तो फिर गवर्नमेंट लेगा उसका, और वर्कर को वेतन देगा, यही सब होगा। इसमें क्या है कि इक्वल राइट होता है सबको कम्युनिटी का, उसमें कोई प्राइवेट वेल्थ भी लगा सकता है। हाँ, और उस तरह का प्रॉफिट अगर होगा, इसमें एक ही है कि प्रॉफिट अगर होगा तो उसमें गवर्नमेंट वहाँ जो है कम्युनिज्म का एक सीलिंग बांध दिया है कि अगर 100 रुपया हुआ तो 100 रुपया आप रखो, 90 रुपया जो है गवर्नमेंट के दे दो। हाँ, ताकि गवर्नमेंट जो है और सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सबको कर सके। और वेतन है या है सब दे सके, अपना मेंटेनेंस कर सके। और बाकी जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐसा करता है, प्रॉफिट का इक्वल शेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और बाकी सामाजिक सेवा में, आर्थिक में, व्यापारिक में, डेवलपमेंट में, मिलिट्री में और इक्विपमेंट में, सब पर वो खर्च उस पैसे से करती है। किंतु यहाँ वो बात नहीं है, ये दोनों में वो बात नहीं है। तो फिर ये कम्युनिज्म, ये पूंजीवादी वाला देश इतना ये तो वो सामान बना करके सरकार को बेचता है, सरकार फिर कोई दूसरे देश को बेचता है, उससे कमीशन खोरी ये दोनों जगह चलती है। और टैक्स भी है, कमीशन खोरी और वो भी है। अब इसमें पूंजीवाद में लिबर्टी होता है, नो अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी का ये नहीं है, लिबर्टी मन चाहा जो इंडस्ट्री जैसे जितना प्रोडक्शन करो, जैसा भी करो, हाँ कोई बाधा बुद्धि नहीं रहता है। इसमें कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है, सर्टिफिकेट लेने होगा, लाइसेंस लेने होगा, बार बार में चेकिंग कराने होगा अथॉरिटी रेगुलेटरी से। और इसमें हर चीज़ एक हर वक्त जो है, हाँ इसमें हेड मास्टर ही चलता है सोशलिज्म में। और कम्युनिज्म में उस तरह का नहीं है,
कम्युनिज्म में उस तरह का हेडमास्टर ही नहीं चलता है। हाँ, वहाँ एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्शन होता है, छोटा होगा। इसके बाद एक जगह सभी प्रोडक्शन इकट्ठा होगा। इसके बाद ओनर जो है उसका गवर्नमेंट है, और उसको बेचना, किनना, क्या करना, कहाँ देना, कितना कीमत लगाना, वो फिक्सेशन गवर्नमेंट करती है। हाँ, ये माल मंगा के देना, उसको बिजली फ्री देना, उसको जगह देना, उसके लिए माहौल बना देना, उसकी सुरक्षा करना, ये सब कम्युनिज्म में गवर्नमेंट करती है, जिसके चलते सामान जो है हाँ सस्ता होता है। और हाँ, उसमें लॉस का कोई सवाल ही नहीं है। और यहाँ जो है इन सब में लॉस होते रहता है। अच्छा, लिबर्टी इसकी सबसे ज़्यादा है, उसमें लिबर्टी का कोई स्कोप नहीं होता है। गवर्नमेंट का लिबर्टी यही है कि आपको जॉब मिलेगा, करिए, खाइए, हाँ इतना ही है, बैठिए मत, हाँ, और कोई नौटंकी मत कीजिए। और लेबर के प्रति क्या कैपिटलिज्म में क्या होता है कि इसमें कोई फिक्स रेट नहीं होता है। कहीं कोई इंडस्ट्री में 100 रुपया में वही काम करने मिलेगा, कोई जगह में 5 रुपया में मिलेगा, कोई जगह में 1000 मिलेगा एक ही काम का। हाँ, ये कोई ये नहीं है। और वैसा ही किंतु भारत में ये में सोशलिज्म में एक फिक्स रेट होता है, उसमें मिनिमम रेट भी होता है, और मिनिमम वेज कैपिटलिज्म में भी होता है। इसमें ज़्यादा वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसमें भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। अगर कैपिटलिज्म में अगर वर्कर सुस्त है, नहीं करने चाहता है, इंसेंटिव देता है, हाँ का लालच देता है, इसमें भी लालच दिया जाता है, इसमें भी लालच दिया जाता है। और छठवां, मिलिट्री, पुलिस और अथॉरिटी जो है अंडर गवर्नमेंट होगा। ये इसमें कैपिटलिज्म में, सोशलिज्म में और कम्युनिज्म में एक कॉमन है। एक कॉमन अगर पूछेगा तो यही बोलने होगा। और इसमें जुडिशरी, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, ये कंट्रोल नहीं होता है बगैर ऑब्जर्व द गाइडलाइन, सुपरविजन को फॉलो करने होगा। जो गाइडलाइन गवर्नमेंट दिया है उसको मान कर चलने होगा। यही ये कैपिटलिज्म में होगा, यही सोशलिज्म में होता है, और यही जो है कम्युनिज्म में भी यही होता है। ये दोनों में कॉमन है। और जो है टैक्सेशन सब में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। कॉमन पूछेगा तो कॉमन बोलने होगा। और अब इसमें मेन अंतर क्या है, यहाँ जो है वर्कर का साथ कैपिटलिज्म में वर्कर के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, बहुत ज़्यादा शोषण होता है, मनमानी। अगर 1000 रुपया का प्रॉफिट हुआ है तो 10 रुपया मालिक का मर्जी, अगर खुश है तो 10 रुपया वर्कर का वेतन दे देगा। हाँ, 1000 का काम किया तो 10 रुपया थमा देगा, लेना है लो, नहीं तो जाओ। और सोशलिज्म में होता है कि एक फिक्स रहेगा कि मिनिमम वेज 25 रुपया में काम करो और 1000 का काम करो। हाँ, बाकी जो है इसमें 750 जो है 950 रुपया जो है सरकार का हो जाएगा, या ओनर का हो जाएगा, प्राइवेट ओनर का। उसमें जो है 999 ओनर का हो जाएगा कैपिटलिज्म। इसमें वैसा नहीं होगा। वहाँ उसमें
ओनर का सिर्फ 10 रुपया होगा, और 90 रुपया जो है, ये 990 रुपया जो है वो सरकार टेकअप करेगी और उससे इंडस्ट्री बढ़ाएगी, सारा व्यवस्था करेगी, फिर उसको एड भी देगी। अगर कोई नई इंडस्ट्री खोलना चाहता है कम्युनिज्म में तो एप्लीकेशन करेगा, उसको फंड प्रोवाइड करेगा, ज़मीन प्रोवाइड करेगा, सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, बिजली, पानी और वातावरण सब कुछ प्रोवाइड करेगा निःशुल्क रूप से, ताकि वो प्रोडक्शन कर सके। और उसका मार्केट का जो बेचने किनने दाम फिक्स करने का भी गारंटी गवर्नमेंट लेगा कम्युनिज्म में। इसीलिए कम्युनिज्म जो है बेस्ट गवर्नमेंट होता है और प्रोग्रेसिव होता है और डिपेंडेबल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और बाकी ये दोनों नहीं होता है। अगर वहाँ के प्राइवेट लोग, कैपिटलिज्म के जो लोग ओनर हैं, प्राइवेट ओनर, अगर उनके इच्छा के अनुसार गवर्नमेंट अगर नहीं चलेगी तो गवर्नमेंट बदल देगा। और इसमें क्या है, इसमें भी वही करेगा, बदलते रहता है सरकार। जैसे अमेरिका और भारत और चाइना, ये 3 उदाहरण है। अमेरिका में कभी रिपब्लिकन तो कभी डेमोक्रेट, और भारत में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, और चाइना में एक फिक्स गवर्नमेंट। इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, जिससे कभी डेवलपमेंट बाधा नहीं होता है। थैंक्स।